ओम शांति। आज है 29 अप्रैल 2025 की साकार मुरली। बाबा ने इसमें कहा कि यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर है कि वह आपस में बहुत शीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों को यह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवीय गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा ने कहा, पहले पहले बच्चों को कहते हैं देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। गीता आदि में भल क्या भी है, परंतु वह सभी है भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तो यह है पढ़ाई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते, तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही अच्छे या बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब आप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता। मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः। तो बाप समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन देवता बनते हैं। और तुम भी ब्राह्मण, यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण। यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। बल कर्म भोग तो होता है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो। यह प्रैक्टिस होगी तब ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की अस्थायी ठहर जाए। नहीं, कर्मातीत अवस्था को पा लें, फिर तो शरीर भी रह ना सके। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। जैसे देवताएं शीरखंड हैं, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत खीरखंड होकर चलना है। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में यह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवीय गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं एक ही बार आता हूँ। यह ड्रामा है ही 5000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। वह तो कहते हैं भल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। तुम खुदाई खुदमतकार गाए हुए हो, कहते हो हम बाबा के मददगार हैं पतित भारत को पावन बनाने। बाबा ने कहा आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए।
आज वह है नहीं, माया खा गई। तो योग में ना रहने से माया खा जाती है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। मुख्य बात है अंदर देखना कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, हमारा खान पान कैसा है, सारे दिन में कोई फालतू बात या झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका रिटर्न भी मिलता है। बाबा ने कहा अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ, तुम तो देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ, मैं थोड़ी अपने पास रखूँगा। सन्यासी लोग तो अपने बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं, यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते, कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। हम तो तुम बच्चों को मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट हो, यह भी तुम जानते हो। वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब त्वमेव माता पिता नहीं कहेंगे, गुरु को गुरु और टीचर को टीचर कहेंगे। आप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में है हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं। बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, यह तो जानवरों का काम है। लड़ना झगड़ना यह है देह अभिमान, यह है मेहनत, याद करना, दैवी गुण धारण करना है। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना, तो तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल्प पहले भी यह ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं। दाना के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा अंदर अपनी जांच करनी है, हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञात का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। वरदान दिया है पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वधारी स्वराज्य अधिकारी भव। स्लोगन बाबा ने दिया है आज जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ, अनुभव ही सबसे बड़े अथॉरिटी है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, यह तुम्हारा अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। तो यह हमारा कौन सा जन्म है? 84वां जन्म है ना। 84वां जन्म कहते हैं कि एक कल्प के 84 जन्म होते हैं, तो हमारा यह 84वां जन्म है, यानी लास्ट जन्म है। तो इसमें परमात्मा हमें हमारे सत्य स्वरूप की नॉलेज देने आते हैं और अपना परिचय देते हैं कि तुम भी मेरी तरह आत्माएं हो, मैं परमपिता परमात्मा और तुम मेरी संतान आत्मा हो। तो इस जन्म को गंवाना नहीं, इस जन्म की एक एक घड़ी, एक एक सेकंड, एक एक श्वास कमाई करने का है। परमात्मा की याद से अपने 63 जन्मों के विकर्मों का विनाश करने का समय है।
तो इस जन्म में मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण कर दैवी घराने में जाने का और पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। तो यह हमारा अमूल्य जन्म है, इसकी बहुत बहुत वैल्यू है। ये हीरे जैसा जन्म गाया जाता है, तो इसमें पुरुषार्थ करना है। प्रश्न किया बाबा ने, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर दिया है, वे आपस में बहुत बहुत शीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं, और तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवीय गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो जो बच्चे ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चे हैं, जो उनकी मुख्य धारणा क्या होती है कि वो शीरखंड होकर रहते हैं, यानी प्रेम से रहते हैं, लून पानी नहीं होते, झगड़ते नहीं, उल्टा सल्टा नहीं बोलते, क्योंकि दैवीय गुण धारण कर रहे हैं। तो यह आदत उन बच्चों की हो ही नहीं सकती। दैवीय गुण धारण करते हैं और कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। तो जितना जितना देही अभिमानी अवस्था में रहेंगे, देही अभिमानी स्मृति में रहेंगे कि मैं हूँ ही आत्मा, तो फिर ये सब अवगुण उनमें हो नहीं सकते, है ना। वो शीरखंड होकर रहेंगे, लून पानी नहीं होंगे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। पहले पहले बाप बच्चों को कहते हैं कि देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझ। गीता आदि में भी बल क्या भी है, परंतु वह सभी हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। बाप कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ। कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? सृष्टि के अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तो यह है पढ़ाई, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना। भक्ति मार्ग में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते ना, तो भक्ति मार्ग में तो कोई भी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ते, लेकिन इस पढ़ाई में हमें बाबा पूरी सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। तो नाम भी नहीं लेंगे, साधु संत आदि बैठ शास्त्र पढ़ते हैं। तो जो साधु संत हैं वो क्या पढ़ते हैं? शास्त्र पढ़ते हैं। तो यह बाप तो कोई शास्त्र पढ़कर नहीं सुनाते, जो ईश्वरीय नॉलेज है, ईश्वरीय पढ़ाई है, तो ईश्वर स्वयं जानते हैं, वही हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और साधु संत जो हैं वो शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन शास्त्र किसने बनाए? मनुष्य ने, है ना। तो जैसे जैसे जिसकी समृद्धि आती रही और वो वैसे ही शास्त्र बनाते रहे, लिखते रहे, तो शास्त्र बन गए। तो तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हैं बाबा, हमें ईश्वरीय पढ़ाई से क्या बनाते हैं? मनुष्य से देवता। तो तुम आते ही हो मनुष्य से देवता बनने, है वह भी मनुष्य, यह भी मनुष्य। जो देवी देवता हैं है तो वो भी मनुष्य हमारी ही तरह, लेकिन उनमें क्या है? दैवीय गुण हैं, शक्तियाँ हैं, गुण हैं, है ना। तो इसलिए वो क्या है? देवता है और देने वाले हैं। तो बाबा कहते कि परंतु यह बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। यह तो जानते हो देवताएं पावन हैं, बाकी तो सभी अपवित्र मनुष्य हैं। वह देवताओं को नमन करते हैं, उनको पावन, अपने को पतित समझते हैं, है ना। जो देवताएं हैं उनमें दैवीय गुण है, इसलिए उनको नमन करते हैं और उनको पावन समझते, पवित्र समझते, लेकिन अपने आप को पतित समझते हैं। परंतु देवताएं पावन कैसे बने, किसने बनाया, यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। लेकिन देवताओं में यह गुण और ये दैवीय धारणाएं कैसे हैं, वो पवित्र कैसे बने, उन्होंने कैसे पुरुषार्थ करके वो देवताएं सतयुग में पहुंच गए, तो ये लेकिन ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। जब तक कि परमात्मा हमें आकर ज्ञान नहीं देते तब तक नहीं समझते। तो बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। आत्मा अविनाशी है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो।
अपना आत्मा को भी कोई जानते नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो अंधियारा मार्ग शुरू होता है, तो देह अभिमानी बन जाते हैं। तो जब द्वापर शुरू हो जाता है, द्वापर में दो पुरुष शुरू हो जाते हैं, यानी आत्मा अपने सुख शांति आनंद के लिए दूसरे साधनों को ढूंढने लगती है और दूसरे साधनों से सुख और शांति को प्राप्त करती है। वहाँ से तेरा मेरा और ये सब शुरू हो जाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं कि रावण राज्य शुरू हो जाता है। तो ये मार्ग क्या है? अंधियारे का मार्ग है, यानी उसमें विकर्म शुरू हो जाते हैं और आत्मा स्वयं को आत्मा न समझकर देह समझना शुरू कर देती है। तो देह अभिमानी हो जाती है। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे यहाँ किसके पास आए हो? इनके पास नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया है। इनके बहुत जन्मों के अंत का यह पतित जन्म है। बहुत जन्म कौन से? वह भी बताया। आधा कल्प है पवित्र जन्म, आधा कल्प है पतित जन्म। तो यह भी पतित हो गया। ब्रह्मा अपने को देवता व ईश्वर नहीं कहता। मनुष्य समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा देवता था, तब कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः। बाप समझाते हैं ब्रह्मा जो पतित था, बहुत जन्मों के अंत में वह फिर पावन बन देवता बनते हैं। तुम हो बीके, तुम भी ब्राह्मण, यह ब्रह्मा भी ब्राह्मण। तो ब्रह्मा बाबा है, वो भी ब्राह्मण, और हम बच्चे उनके मुख वंशावली, तो हम भी कौन है? ब्राह्मण। तो इनको देवता कौन कहता है? ब्रह्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि देवता। तो ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाबा तो ब्राह्मण कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के ज्ञान को धारण किया। लेकिन उन्हें देवता नहीं कहेंगे जब तक कि वो पुरुषार्थ प्राप्त करके उस हायर स्टेज पर दैवीय गुण धारण करके, है ना, देवता ना बन जाए। तो यह जब पवित्र बनते हैं तो भी ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। जब तक विष्णु लक्ष्मी नारायण ना बने तब तक देवता नहीं करेंगे। यानी जब तक वो सतयुग में नहीं आ जाते अपने प्रारब्ध भोगने के लिए और लक्ष्मी नारायण ना बने तब तक उन्हें देवता नहीं कहेंगे। तो जब तक विष्णु ना बने तब तक देवता नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, तुमको पहले पहले शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ। तो यह तुम्हारा अमूल्य हीरे जैसा जन्म कहा जाता है। तो यह हमारा जन्म कौन सा है? अमूल्य हीरे जैसा, यानी बहुत ही वैल्यूएबल। तो बल कर्म भोग तो होता ही है। तो अब आप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करते रहो। तो यह प्रैक्टिस होगी तब ही विकर्म विनाश होंगे। देहधारी समझा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, है ना। स्वयं को अगर देह समझ कर याद करेंगे या देहधारी ही समझ लिया कि मैं तो ये रोल हूँ, ये रोल कॉन्शियसनेस और बॉडी कॉन्शियसनेस आई, तो फिर विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म विनाश कब होंगे? जब स्वयं को आत्मा समझेंगे और परमात्मा से बुद्धि योग लगाएंगे। आत्मा ब्राह्मण नहीं है, शरीर साथ है, तभी ब्राह्मण फिर देवता शूद्र आदि बनते हैं। तो पहले आत्मा सतो में होते, फिर रजो, फिर तमो। तो ये ड्रामा में नोंद है, इस तरह से होता चला जाता है। तो अब आपको याद करने की मेहनत है। सहज योग भी है, बाप कहते हैं सहज ते सहज भी है। कोई कोई को फिर डिफ़िकल्ट भी बहुत भासता है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। टाइम तो लगता है ना देही अभिमानी बनने में। तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है, क्योंकि 63 जन्मों से हमें देह की आदत पड़ी हुई है और देह को ही देखते हैं, देह को ही समझते हैं, स्वयं को भी देह फील कर रहे हैं। तो आत्मा समझने में उसमें टाइम लगता है ना, उसके लिए फिर स्वयं को आत्मा समझ के मैं तो हूँ ये आत्मा और सिर्फ इस बॉडी को लाइट शाइन कर रहा हूँ, इसमें मेहनत है। ऐसे हो नहीं सकता कि अभी तुम एक रस हो जाओ और बाप की याद स्थायी ठहर जाए। नहीं,
कर्मातीत अवस्था को पालें फिर तो शरीर भी रह ना सके, है ना। जब कर्मातीत अवस्था होगी तो फिर शरीर भी नहीं रहेगा, तो यानी आत्मा यहाँ से चली जाएगी। तो पवित्र आत्मा हल्की हो एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ना सके, तो जब आत्मा पवित्र हो गई तो फिर उसे शरीर भी पवित्र चाहिए, फिर अपवित्र शरीर में तो रह नहीं सकती। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया है, यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। देह अभिमान में आने से उल्टा सुल्टा बोलना, लड़ना झगड़ना आदि चलता है। तो क्योंकि देह में आए तो देह के संस्कार जागृत हुए, तो फिर तेरा मेरा और, है ना, तो ये सब शुरू हो जाता है, विक्रम हो जाते हैं। उल्टा सुल्टा बोलना और लड़ना झगड़ना आदि सब चलता है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा। तो हम सब आत्माएं तो क्या हैं, भाई भाई हैं, क्योंकि एक ही परमात्मा की संतान है। तो यहाँ पर सृष्टि चक्कर में रोल प्ले करने के लिए आती हैं, तो सब आत्माएं क्या हैं, भाई भाई। फिर आत्मा को कुछ नहीं होगा, यानी आत्मा तो है ही अविनाशी, आत्मा को तो कुछ होता नहीं, तो देह अभिमान से ही रोला हुआ है ना। तो बाबा कहते ये सब जो झंझट है, रोला है, तो ये क्या है, देह अभिमान से ही हुआ है। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, यानी आत्मिक स्मृति में रहना है। जैसे देवताएं शीरखंड हैं, ऐसे तुम्हें भी आपस में बहुत शीरखंड खीरखंड होकर रहना चाहिए। तुम्हें कभी लून पानी नहीं होना है। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं ना। तो देह अभिमानी की यही निशानी कि वो उल्टा सुल्टा बोलते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। तो बाबा हम बच्चों को कितना मान देते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों में यह आदत नहीं हो सकती, तो अपनी चेकिंग करनी है कि क्या हमें ये आदत है, हम उल्टा सुल्टा बोलते हैं, किसी को लड़ते झगड़ते हैं, है ना। तो यहाँ तो तुमको देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को कोई कटु वचन नहीं बोलना। अगर कटु वचन बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम देह अभिमान में हैं। तो देह अभिमान में नहीं रहना है, किसी को भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो कर्मातीत अवस्था को कैसे पाएंगे? अगर लड़ते ही झगड़ते ही रहे, कर्मों से विकर्म बनाते रहे, तो फिर कर्मातीत अवस्था तो हो नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था पाने के लिए विकर्मों को खत्म करना है, वही कर्मों को समाप्त करना है। जानते हो यह शरीर, यह दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। पुरानी चीज़ से, पुराने संबंध से नफरत करनी पड़ती है। देह अभिमान की बातों को छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है ना। तो देह अभिमान की बातों को छोड़कर, जो देह और देह से रिलेटेड जो बातें हैं उनको छोड़कर स्वयं को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो आत्मा के लिए तो कोई तेरा मेरा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, तो पाप विनाश होंगे। तो जब आत्मा समझेंगे और फिर परमात्मा को याद करेंगे तो पाप विनाश होंगे। बहुत बच्चे याद में फेल होते हैं। तो बहुत बच्चे जो हैं बाबा आज कह रहे हैं कि याद में फेल होते हैं। ज्ञान समझाने में बड़े तीखे जाते हैं, परंतु याद की मेहनत बहुत बड़ी है, बड़ा इम्तिहान है ना। याद नहीं करेंगे तो फिर बाबा कहते फिर इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। ज्ञान तो सहज धारण कर लेते हैं, ज्ञान समझाने में भी बड़े तीखे हैं, लेकिन याद नहीं है, उसे धारणा ही नहीं है, उसको ज्ञान को प्रैक्टिकली यूज़ करके अपना नहीं बनाते। तो याद में मेहनत बड़ी है, बड़ा इम्तिहान है। आधा कल्प के पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। भक्ति में जो पीछे आए हैं वह इतना समझ नहीं सकेंगे। तो यहाँ पर भक्ति की भी महिमा बाबा कहते हैं, जिन्होंने आधा कल्प पुराने भक्त ही समझ सकते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है तो वो ही समझ सकते हैं, और जिन्होंने भक्ति में पीछे है यानी भक्ति उतनी नहीं की है तो वो इतना नहीं समझ सकते हैं। बाप इस शरीर में आकर कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है और मैं ही एक ही बार आता हूँ।
तो यह वही संगम युग है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। तो यह ड्रामा है ही 5,000 वर्ष का। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और हो तो पता नहीं क्या हो जाए। वह तो कहते हैं बल भगवान भी आ जाए तो भी हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। यह भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा। तो अज्ञानवश ऐसे कह देते हैं कि कल्प जो चलता है वो तो 40,000 वर्ष, कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष और पड़ी है, ऐसे कह देते हैं कि चाहे भगवान भी चाहे आके हमारे सामने खड़े हो जाए लेकिन हम शास्त्रों की राह नहीं छोड़ेंगे। तो यह भी पता नहीं है कि 40,000 वर्ष बाद कौन सा भगवान आएगा, तो है ना। तो सभी तो मनुष्य बन गए, जो देवता थे जिन्हें इष्ट मानते हैं, तो वो तो अभी सभी मनुष्य यानी कर्मातीत अवस्था में है और पुरुषार्थ कर रहे हैं सतयुग में जाने की। तो कोई समझते हैं कृष्ण भगवान आएगा, थोड़ा ही आगे चल तुम्हारा नाम वाला होगा, परंतु वह अवस्था होनी चाहिए। आपस में बहुत बहुत प्रेम होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान हो ना, तुम खुदाई खिदमतगार गाए हुए हो। कहते हो हम बाबा के मददगार हैं पतित भारत को पावन बनाने, है ना। तो बच्चों को यही ऑनर रहता है कि हम खुदाई खिदमतगार हैं और हम बाबा के मददगार हैं और भारत को पावन बनाते हैं। तो बाबा कल्प कल्प हम आत्म अभिमानी बन आपकी श्रीमत पर योग बल से अपने विक्रम विनाश करते हैं। तो योग बल है साइलेंस बल। योग बल क्या है? साइलेंस का बल। एक है साइंस का बल होता है, ये क्या है? साइलेंस का बल। तो साइलेंस बल और साइंस बल में रात दिन का फ़र्क है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, आज वह है नहीं ना। तो साक्षात्कार करना भी कोई उपलब्धि नहीं है, यानी साक्षात्कार किया तो समझ लेते हैं कि हमें कुछ प्राप्ति हुई, लेकिन वो प्राप्ति नहीं है। उससे सिर्फ निश्चय बन सकता है लेकिन प्राप्ति कोई नहीं। तो बाबा ने कहा कि शुरू में कितने बच्चों ने साक्षात्कार किए, पाठ बजाए, लेकिन वह अभी है नहीं, माया खा गई। तो योग में ना रहने से माया खा जाती है। तो यहाँ पर मेन बात है योग में रहना। तो जब अगर योग में नहीं रहेंगे तो फिर माया खा जाएगी। जबकि बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कायदे से पढ़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत कम पढ़ पाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे। गाते भी हैं ना, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ। तो वहाँ सतयुग में तो रावण का राज्य है ही नहीं, तो विकार का नाम भी कैसे हो सकता है? वह है ही संपूर्ण निर्विकारी राज्य। तो वह राम राज्य, यह है रावण राज्य। तो वहाँ राम का राज्य है, यानी परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं जो कि आत्म अभिमानी होकर रहती हैं। और यहाँ पर क्या है? रावण राज्य, यानी विकारों में फंसी हुई आत्मा, अपने रोल में फंसी हुई आत्माएं। तो इस समय सब तमो प्रधान है। हर एक बच्चे को अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए कि हम बाप की याद में कितना समय रह सकते हैं, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। मुख्य बात अंदर देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। तो अपनी ही ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले तो अपने संस्कारों को चेंज करना है, अपने परिवर्तन करना है। तो अवगुणों को समाप्त कर गुणों को, दैवीय गुणों को धारण करना है। हमारा खान पान कैसा है? सारे दिन में कोई फालतू बात या झूठ तो नहीं बोलते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी झूठ आदि बोलना पड़ता है ना। तो फिर मनुष्य धर्माऊं निकालते हैं तो पाप हल्का हो जाए ना। तो सिर बाबा कह रहे हैं कि जो शरीर निर्वाह अर्थ भी अगर कोई झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर उसके लिए क्या करते हैं? धर्मायु निकालते हैं, धर्म के लिए दे देते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं उनका पाप जो है कि भाई हल्का हो जाए। अच्छा कर्म करते हैं तो उसका रिटर्न भी मिलता है। कोई ने जैसे हॉस्पिटल बनवाया तो अगले जन्म में अच्छी हेल्थ मिलेगी।
और कोई अगर जैसे कॉलेज बनवाते हैं तो फिर उनको अच्छा अगले जन्म में शिक्षा मिलती है। तो ये सब क्या है, अल्पकाल के रिटर्न। तो परंतु पाप का प्रायश्चित क्या है, उसके लिए फिर गंगा स्नान करने जाते हैं। तो ऐसा समझते हैं कि गंगा में जाकर नहाएंगे तो हमारे जो विकर्म है वो समाप्त हो जाएंगे और पाप का प्रायश्चित करते हैं। लेकिन उससे सिर्फ शरीर की है ना, बॉडी की जो अस्वच्छता है वो तो स्वच्छ हो सकती है, लेकिन पाप भस्म हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। वो तो सिर्फ किससे होते हैं, पति से पावन बनने के लिए ज्ञान को धारण करना जरूरी है। बाकी जो दान करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में मिल जाता है। तो जो ईश्वरीय अर्थ और इस तरह से जो दान करते हैं, धन का दान या कोई सेवा का दान कर देते हैं, तो फिर उसका दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिल जाता है। तो उसमें पाप कटने की बात नहीं रहती, वह होती है धन की लेन देन। ईश्वर अर्थ दिया तो ईश्वर ने अल्पकाल के लिए दे दिया, तो जो दिया वो वापस मिल जाएगा। तो यहाँ तो तुमको पावन बनना है सिवाय बाप की याद के। तो यहाँ पर तो परमात्मा को जितने जितने याद करेंगे, परमात्मा को याद करके अपने पाप भस्म कर देंगे, यानी पतित से फिर पावन बनेंगे। और कोई उपाय नहीं। पावन फिर पतित दुनिया में थोड़े ही रहेंगे, है ना। तो जो पवित्र हैं तो फिर वो इस कलयुगी दुनिया में, इस पतित दुनिया में क्यों रहेंगे। तो वह ईश्वर अर्थ करते हैं इनडायरेक्ट। अभी तो ईश्वर कहते हैं मैं सम्मुख आया हूँ पावन बनाने, मैं तो दाता हूँ, मुझे तुम देते हो तो मैं रिटर्न में देता हूँ, मैं थोड़े ही अपने पास रखूँगा। तुम बच्चों के लिए ही मकान आदि बनाए हैं, सन्यासी लोग तो अपने लिए बड़े बड़े महल आदि बनाते हैं। यहाँ शिव बाबा अपने लिए तो कुछ नहीं बनाते हैं। शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं, तो वो क्यों रखेंगे अपने पास। तो कहते हैं इसका रिटर्न तुमको 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा, क्योंकि तुम सम्मुख लेन देन करते हो। तो परमात्मा के सम्मुख हम लेन देन करते हैं, तो इसका रिटर्न हमें क्या मिलता है, 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलेगा। पैसा जो देते हो वह तुम्हारे ही काम लगता है। भक्ति मार्ग में भी दाता हूँ तो अभी भी दाता हूँ। तो भक्ति मार्ग में भी परमात्मा को हम दाता कहते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान मार्ग में भी बाबा कहते हैं दाता ही हूँ मैं। तो वह है इनडायरेक्ट और यह है डायरेक्ट। तो वहाँ पर तो इनडायरेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सम्मुख परमात्मा को सम्मुख हाजिर नाजिर करके और डायरेक्ट करते हैं। तो बाबा तो कह देते हैं जो कुछ है उनसे जाकर सेंटर खोलो और उनका कल्याण करो। मैं भी तो सेंटर खोलता हूँ ना, बच्चों का दिया हुआ है, बच्चों को ही मदद करता हूँ। तो मैं थोड़े ही अपने साथ पैसा ले आता हूँ, तो मैं तो आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, यानी ब्रह्मा बाबा में। तो इनके द्वारा कर्तव्य कराता हूँ, मुझे तो स्वर्ग में आना नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मैं अपने लिए नहीं करता कि मुझे स्वर्ग में आना, मैं तो स्वर्ग में जाता ही नहीं। तो यह सब तुम्हारे लिए ही है। मैं तो अभोक्ता हूँ, कुछ ही नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। ऐसे भी नहीं कहता कि पाँव पड़ो, है ना। तो बाबा को ये भी नहीं है कि मेरे आकर पाँव पड़ो और मुझे मान शान दो कि भाई मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। हम तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट हो। तो बाबा कहते मैं तो तुम्हारा मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। हाँ, कितने निरहंकारी, कोई और कह सकता है ऐसे? मनुष्य भी मनुष्य को नहीं कहते हैं ना। तो बाबा हमें, परमात्मा हमें खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट हूँ। तो यह भी नहीं जानते हो कि वही माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, सो भी निराकार है। तुम कोई गुरु को कब तत्वमेव माता पिता नहीं कहेंगे, गुरु को गुरु और टीचर को टीचर कहेंगे ना। तो उन्हें माता पिता तो नहीं कहते। माता पिता किसे कहेंगे, सिर्फ परमात्मा को। तो इनको माता पिता कहते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प एक ही बार आता हूँ, तुम ही 12 मास बाद जयंती मनाते हो,
तो बाबा कहते तुम तो साल में या मेरी जयंती मनाते हो, लेकिन मैं तो कल्प कल्प में एक ही बार आता हूँ। परंतु शिव बाबा कब आया और क्या किया यह किसी को भी पता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी ऑक्यूपेशन का पता नहीं, क्योंकि ऊपर में शिव का चित्र उड़ा दिया है। नहीं तो शिव बाबा करण करावन हार हैं, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। कैसे आकर प्रवेश कर फिर करके दिखाते हैं। गोया खुद कहते हैं कि तुम भी ऐसे करो। एक तो अच्छी रीति पढ़ो, बाप को याद करो और दैवीय गुण धारण करो। जैसे इनकी आत्मा कहती है, यह भी कहते हैं मैं बाबा को याद करता हूँ, बाबा भी जैसे साथ में हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, तो चाल चलन खान पान आदि सब बदलना है, विकारों को छोड़ना है, सुधरना तो है। जैसे जैसे सुधरेंगे फिर शरीर छोड़ेंगे तो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। नंबरवार कुल के भी होते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कुल के होते हैं। 4-5 भाई सब आपस में इकट्ठे रहते हैं, कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम अमरलोक में जाते हैं, जहाँ काल खा नहीं सकता, तो डर की कोई बात ही नहीं। यहाँ तो दिन प्रतिदिन डर बढ़ता ही जाएगा। तो इस स्थूल दुनिया में यहाँ पर तो हर रोज़ किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई झगड़ा चला ही रहता है। तो बाबा कहते दिन प्रतिदिन डर बढ़ता जाएगा, बाहर निकल सकेंगे। यह भी जानते हैं कि यह पढ़ाई कोटों में कोई में ही पढ़ेंगे, है ना। तो बाबा के जो बच्चे सतयुग में आने वाले हैं, तो बाबा कहते हैं वही इस पढ़ाई को कोटों में कोई में भी कोई पढ़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे भी आएंगे ज़रूर। राजधानी तो स्थापन होनी है ना, बाकी थोड़ा टाइम बचा है। बाप उन पुरुषार्थी बच्चों की बहुत बहुत महिमा करते हैं जो याद की यात्रा में तीखी दौड़ी लगाने वाले। मुख्य है याद की बात, इससे पुराने हिसाब किताब चुकते होते हैं। कोई कोई बच्चे बाबा को लिखते हैं, बाबा हम इतने घंटे रोज़ याद करता हूँ। तो बाबा भी समझते हैं ये बहुत पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ तो करना है ना। पर इसलिए बाप कहते हैं आपस में कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, यह तो जानवरों का काम है। तो क्या कहा बाबा ने, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, यह क्या है, जानवरों का काम। क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं, उन्हें समृद्धि नहीं, तो जानवर हैं वो लड़ते हैं, तो तुम तो मनुष्य हो। लड़ना झगड़ना यह है देह अभिमान। बाप का नाम बदनाम कर देंगे तो बाप के लिए ही कहा जाता है। सतयुग का निंदक ठहर ना पाए, साधुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है। तो माताएं उनसे बहुत डरती हैं कि कोई श्राप ना मिल जाए, तो साधुओं ने अपने लिए कह दिया कि सतगुरु, अपने आप को समझते हैं कि भी सतगुरु हैं हम, भी सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। लेकिन यहाँ पर परमात्मा के लिए वर्डिंग जो है, ये परमात्मा के लिए कहा गया कि सतगुरु का निंदक ठहर ना पाए। अभी तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। कहते हो हम इस पाठशाला में आते हैं श्री लक्ष्मी नारायण का पद पाने लिए, और कहाँ ऐसे कहते नहीं। अभी हम जाते हैं अपने घर, इसमें याद का पुरुषार्थ ही मुख्य है, आधा कल्प याद नहीं किया है, अब एक ही जन्म में याद करना है। यह है मेहनत, याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। कोई पाप कर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। तो बाबा ने क्या कहा कि अगर कोई पाप कर्म किया तो फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। पुरुषार्थ करना है, अपनी उन्नति करनी है। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़कर बैरिस्टर व सर्जन आदि बनती है ना। तो यह लक्ष्मी नारायण पद तो बहुत ऊंचा है ना, आगे चल तुमको साक्षात्कार होते होंगे। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। कल पहले भी यह ज्ञान तुमको सुनाया था, फिर तुमको सुनाते हैं और तुम सुनकर पद पाते हो। तो यह
फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, यानी मर्ज हो जाता है। फिर ये ज्ञान नहीं रहता। सतयुग में ज्ञान लेने की कोई दरकार ही नहीं, तो वहाँ पर तो आत्मा पूरी संपूर्ण संपन्न होगी। तो ये ज्ञान क्या हो जाता है, प्रायलोप हो जाता है। बाकी ये शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, जो शास्त्र आदि हैं वो सब भक्ति मार्ग के हैं, मनुष्यों ने ही बनाए हैं। तो ये सब शास्त्र भक्ति मार्ग के हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, अंदर अपनी जांच करनी है, यानी स्वयं की ही जांच करनी है कि हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं। तो ये चेक एंड चेंज, अपना चार्ट रखना है और बाप की याद में कितना समय रहते हैं यह चेक करना है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, तो रोज़ अपने दैवी गुणों की धारणा को देखना है कि हमने कहाँ तक दैवी गुण धारण किए, कि क्या हम हमारे व्यवहार में वो रहते हैं दैवी गुण, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है, तो क्वेश्चन मार्क, फालतू बातें तो नहीं करते, है ना। तो कईयों को आदत होती है कि वैसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं, विस्तार में जाते रहते हैं। तो बाबा ने तो हमें क्या सिखाया है, विस्तार को सार में लाना। तो जो हाँ या ना से बात ख़त्म हो सकती है, तो उसको ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना, फालतू बातें नहीं करनी। झूठ तो नहीं बोलते, तो झूठ तो बोलना ही नहीं। तो झूठ तो भक्ति मार्ग में भी गलत समझा जाता है, तो यहाँ तो ज्ञान मार्ग में भी झूठ नहीं बोलना है, यह भी विक्रम है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो याद के अभ्यास के लिए चार्ट बढ़ाना। तो आज इतना टाइम मैंने बाबा को याद किया है ना, तो उससे और थोड़ा सा टाइम बढ़ाकर, तो इस तरह से क्या होगा, आत्मा की उन्नति होगी और अभ्यास बढ़ता जाएगा। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो ये स्मृति में हमेशा ही याद रखना कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। देह अभिमान से दूर रहना है, तो देह और देह की बातों से और स्वयं को देह समझना, इस चीज़ से दूर रहना है, इस स्मृति से दूर रहना। अपनी एक रस स्थिति जमानी है। अपनी एक रस स्थिति कैसे जमेगी, जब हम स्वयं को आत्मिक स्मृति में रहेंगे। इसके लिए टाइम देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा याद में रहना है, आत्मिक स्मृति में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले माया जीत स्वराज्य अधिकारी भव। तो पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी कैसे बना सकेंगे, जब हम मायाजीत होंगे, है ना। तो और स्वराज्य अधिकारी होंगे, अपनी ही कर्मेंद्रियों पर अपना स्वराज्य होगा, मन बुद्धि संस्कार पर आत्मा का राज्य होगा। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पांच तत्व हैं कौन से, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, और पांच विकार इन्हीं से रिलेटेड हैं। धरती से शरीर, और आकाश से बोल यानी अहंकार, और जल होता है यानी जल को समझा जाता है इस स्थूल दुनिया में खून यानी लोभ, और वायु को श्वास से रिलेट करते हैं, वायु यानी लोभ, और अग्नि, अग्नि यानी तपिश इसको कहते हैं, इसको विकार से रिलेट करते हैं क्रोध से। बाबा कहते हैं कि जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव, तो इनको सेवादारी कैसे बनाना, तो फिर इनको अपनी स्वस्थिति से, अपनी आत्मिक स्मृति से, अपने
मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल कर इनको चेंज करना है। कैसे? जो देहभान है उसमें उसको रिलेट करेंगे समाने की शक्ति, है ना। और अहंकार, आकाश यानी आकाश तत्व को अहंकार से रिलेट करते हैं, विकार से। तो फिर उसको उदारता, ये आकाश बड़ा है, बड़े दिल वाला, उदारता। फिर जल को लोभ से रिलेट करते हैं, तो उसको किस में चेंज करना है? प्रेम में, स्वस्थिति से, आप स्वयं की आत्मिक समृद्धि से। और वायु है लोभ का, तो लोभ को किससे? संतुष्टता से, है ना। तो संतुष्टता में चेंज करेंगे। और अग्नि यानी क्रोध को शांति में तब्दील करेंगे। तो इस तरह से दिव्य गुण धारण करके और मन बुद्धि संस्कार पर आत्मा का अधिकार जब होगा, तब फिर मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स धारण करेंगे। तो 1 मिनट की ड्रिल करेंगे। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा, विश्व महारानी रजाई ड्रेस पहनते हैं, पीछे पीछे दास दासियां उनकी ड्रेस उठाकर पीछे पीछे चलते हैं यानी संभालते हैं। ऐसे ही संगम युग पर बाप दादा द्वारा अलग अलग टाइटल्स रूपी ड्रेस हम बच्चों को मिली है। कभी विश्व कल्याणकारी की ड्रेस पहनो, कभी मास्टर सर्व शक्तिवान की, कभी स्वदर्शन चक्रधारी की। तो कभी मायाजीत स्वराज्य अधिकारी की। जैसा समय, जैसा कर्तव्य, वैसी ड्रेस धारण करो। और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट हैं। उन्हें धारण करो। दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। दो यह विकार और 5 तत्व सेवादारी हो जाएंगे। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा कि जैसे सतयुग में विश्व महाराजा और महारानी की रजाई ड्रेस के पीछे पीछे दास दासियां उठाते हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे भी जब माया जीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे, यानी ज्ञान धारण कर कर
जो टाइटल्स बाबा ने हमें दिए हैं उस अमान में रहकर, तो वो टाइटल्स रूपी ट्रस्ट से जब सजे सजाए रहेंगे, आत्मा को यह स्मृति रहेगी कि मैं हूँ ही आत्मा, मायाजीत स्वराज्य अधिकारी। तो ये 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे, यानी वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, सेवाधारी, अर्थात अधीन होकर चलेंगे। तो इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। तो इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो, यानी दृढ़ संकल्प रखो और भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सज धज कर बाप के साथ रहो, तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। तो यह एग्जाम्पल है शंकर के गले में सांप का, और माताओं को दिखाते हैं, देवी माताएं जो गाई हुई हैं भक्ति मार्ग में, उनकी सवारी दिखाते हैं शेर, यानी उन्होंने विकारों पर विजय पाकर उन्हें अपना सहयोगी बना लिया। तो स्लोगन दिया बाबा ने आज, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभवों में खो जाओ, अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो जिन गुणों का वर्णन करते हैं और शक्तियों का वर्णन करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उनके अनुभवों में खो जाओ, यानी उन्हें अनुभव करो, अपने प्रैक्टिकली लाइफ में उसको यूज़ करो। तो गुण और शक्तियाँ थ्योरेटिकल में वर्णन करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली में उन्हें अनुभव भी करो। तो अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी। तो अनुभव से ही ज्ञान पक्का होता है, फिर उसे कोई हिला नहीं सकता है ना। जिसको अनुभव होता है, स्थूल दुनिया में भी देखा है कि अनुभव ही मांगते हैं। तो हर कहीं जहाँ जिसको अनुभव हो उसकी वैल्यू है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी जिसका अनुभव है, अनुभव से ज्ञान पक्का हो जाता है, यानी वो उनका अपना बन जाता है, तो फिर कोई उसे हिला नहीं सकता। तो उसकी स्थिति अचल अडोल हो जाती है, एक रस स्थिति हो जाती है। क्यों? क्योंकि अनुभव है। तो जैसे कि कहते हैं कि समाने की शक्ति, मान लो कहते हैं कि समाने की शक्ति, लेकिन जब तक समाने का अनुभव नहीं हुआ तो फिर उसका फल नहीं चख सकते, है ना। तो इसी तरह से धैर्यता, दृढ़ता, संतुष्टता कह रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव नहीं है। अनुभव के बिना तो अथॉरिटी मिल नहीं सकती, क्योंकि अपने उसे अनुभव करके अपना नहीं बनाया। तो अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है ना। तो जब स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझेंगे तो फिर विनाशी साथी बनाने का ना संकल्प आएगा ना ज़रूरत होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी साथ है। तो जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। तो जैसे सूरज के सामने अंधकार नहीं रहता, रोशनी रोशनी हो जाती है, तो उसी तरह से सर्वशक्तिमान जब साथ में है तो फिर माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो। तो जो माया दुश्मन है, तो वो भी वार करने से पहले क्या करती है, अकेला बनाती है, अलबेला बनाती है, यानी परमात्मा की याद भुला देती है। तो इसलिए बाबा कहते कभी भी अकेले नहीं बनो, परमात्मा को सदा साथ रखो, सर्वशक्तिमान को साथी बनाकर अपने साथ रखो। तो आज सारा दिन सर्वशक्तिमान बाप के साथ रखकर साथी बनकर रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू।